अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बीट कैलकुलेशन पे बात करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं और टॉपिक है हमारा बीट कैलकुलेशंस। पेज नंबर 58 है मेरे पास और चैप्टर नंबर 3। तो आज हम सॉल्व करेंगे 4 एक्टिविटीज़ हमारे सामने हैं कि किस तरह हम एस्टिमेटेड कास्ट टू प्रोड्यूस फाइंड कर सकते हैं, एस्टिमेटेड प्राइम कास्ट फाइंड की जा सकती है और किस तरह हम एस्टिमेटेड कन्वर्जन कास्ट और बीड प्राइस फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है कि अ शेपर्ड कंपनी इज़ टू सबमिट अ बिड ऑन दी प्रोडक्शन ऑफ 10,000 ceramic salad bowls. It is estimated that the cost of material will be 7,500. यहाँ आपको मटीरियल कास्ट दी गई है 7,500। डायरेक्ट लेबर इज़ 10,100। डायरेक्ट लेबर $10,100 दी गई है। फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड एट 5 पर डायरेक्ट लेबर आर इन मोल्डिंग डिपार्टमेंट एंड एट 120% द डायरेक्ट लेबर कास्ट इन द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। यहाँ दो डिपार्टमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक मोल्डिंग डिपार्टमेंट है और एक फिनिशिंग। एक मोल्डिंग करता है और एक डिपार्टमेंट फिनिशिंग की सर्विसेज या फंक्शन परफॉर्म करता है। It is estimated that 800 direct labor hours will be required in molding department. That direct labor cost in finishing will be 4,300. आवर्स हमें दे दिए गए एक डिपार्टमेंट के, दूसरे डिपार्टमेंट की लेबर कास्ट दे दी गई है। तो हमें जैसे कहा गया कि आप फैक्ट्री ओवरहेड 5 पर डायरेक्ट लेबर आर करें तो आर 800 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 800 कर लेंगे। मोल्डिंग डिपार्टमेंट में कहा गया 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट, तो मोल्डिंग डिपार्टमेंट की कास्ट है 4,300 मल्टीप्लाई बाय 120%, तो रिजल्ट आ जाएगा। द कंपनी विशेज अ बिड प्राइस कंसिस्टिंग ऑफ द मार्कअप ऑफ 40% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कास्ट। यहाँ जब बिड दी जाएगी या बिड दे जो कंपनी जो बिड देगी तो बिड प्राइस जो यहाँ डिसाइडेड है वो है 40% ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्शन कास्ट। मार्कअप यानी 40% मार्कअप होगा, जो हमारी कास्ट होगी उस कास्ट का 40% मार्कअप डिसाइडेड है। इसका मतलब है कि कास्ट आपके पास अगर 100 है तो 100 का 40 आपके मार्कअप लगा रहे हैं, तो 140 पे बिड प्राइस यहाँ डिसाइडेड है। और अब हमें यहाँ 4 रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। एस्टिमेटेड कास्ट टू प्रोड्यूस फाइंड कर लें, एस्टिमेटेड प्राइम कास्ट फाइंड कर लें, एस्टिमेटेड कन्वर्जन कास्ट और बिड प्राइस आपको कही गई है। क्लियर हो गया? तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। ये हम एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग के इनिशियल जो हमारे पास प्राइमरी आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस हैं उन पे हम बात यहाँ कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स हम देख चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए। जो हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में देख रहे थे कि किस तरह कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के डिफरेंट आपको कंपोनेंट्स जो दिए जाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं उनको किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ मैं, यानी एक्सरसाइज नंबर 4 है। एक्सरसाइज नंबर 4 है मेरे पास और पेज है 58। क्लियर? इसी तरह चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 3 हम बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट देखें, डेटा अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि गिवन डेटा में अगर देखें तो फर्स्ट हमें मटेरियल कास्ट दी गई है। मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा, आप यहाँ मुकम्मल जो भी वर्डिंग्स हों या कॉन्सेप्ट मुकम्मल दें। तो मटेरियल कास्ट जो आपको दी गई, डायरेक्ट मटेरियल इसे आप कहेंगे, ये आपको यहाँ कहा गया है कि $7,500। इसी तरह डायरेक्ट लेबर कास्ट DLC मैं लिख रहा हूँ इसे, डायरेक्ट लेबर कास्ट जो दी गई है वो है $10,100। फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे पास 2 डिपार्टमेंट हैं, एक मोल्डिंग डिपार्टमेंट है, एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। तो फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड एट 5 पर डायरेक्ट लेबर आर इन मोल्डिंग डिपार्टमेंट। तो मोल्डिंग डिपार्टमेंट आप लिख लें पहले, मोल्डिंग डिपार्टमेंट की कास्ट, और इसी तरह फिनिशिंग
फिनिशिंग डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट हमारे पास हैं, ठीक है। मॉडलिंग डिपार्टमेंट में कहा गया $5 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। फिनिशिंग में आपको कहा गया 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। डायरेक्ट लेबर कास्ट इन मॉल्डिंग डिपार्टमेंट, ये ख्याल करना है, डायरेक्ट लेबर कास्ट इन मॉल्डिंग डिपार्टमेंट आपको कहा गया है। ओवरऑल डायरेक्ट लेबर कास्ट का नहीं कहा गया, 10,100 का नहीं कहा गया। अच्छा, अब जो डायरेक्ट लेबर आवर्स यहाँ मेरे पास हैं वो आप लिख सकते हैं कि डायरेक्ट लेबर आवर्स अगर देखे जाएं वो हैं 800, ठीक है। तो 800 5 मल्टीप्लाई पर 800 कर लेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है आप गिवन डेटा लिखें, ये मैंने इसलिए किया ताकि आप क्वेश्चन आपके लिए ज़रा इजी हो जाए, आप समझ लें कुछ। अब मैं स्टार्ट कर लूँगा। फर्स्ट हमें यहाँ रिक्वायरमेंट जो दी गई है, रिक्वायरमेंट फर्स्ट है आपके पास। रिक्वायरमेंट फर्स्ट कहा गया है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट टू प्रोड्यूस, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू प्रोड्यूस आप फाइंड कर लें। एक एक्टिविटी आपको यहाँ फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू प्रोड्यूस में अगर आप जाएं तो आपके पास हमेशा कॉस्ट टू प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू प्रोड्यूस या आप टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसे कहते हैं वो हमारे पास है कि मटीरियल, डायरेक्ट मटीरियल, मटीरियल कास्ट। मटीरियल कास्ट का रिज़ल्ट है मेरे पास डॉलर, आप साइन दे दें 7,500। इसी तरह ऐड कर लेंगे, अब मैं प्लस लिख रहा हूँ, ऐड कर लें डायरेक्ट लेबर कास्ट, DLC मैंने लिख लिया है। डायरेक्ट लेबर कास्ट आपके पास है 10,100। आप टोटल यहीं भी कर सकते हैं, अगर टोटल कर लें तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 17,600। क्लियर? अच्छा, ये अब रिज़ल्ट जो है ये प्राइम कास्ट है। आपको पता है कि प्राइम कास्ट कैसे बनती है, मटेरियल प्लस लेबर, तो प्राइम कास्ट आप इसे यही कह सकते हैं। अब फर्दर हम इसमें ऐड कर लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट, FOH कास्ट मैं लिख रहा हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। और फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट में आपको जो डेटा दिया गया है वो है कि दो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं फैक्ट्री में। एक आपके पास मोल्डिंग डिपार्टमेंट आपको कहा गया है, दूसरा फिनिशिंग डिपार्टमेंट कहा गया है। तो मोल्डिंग डिपार्टमेंट में हम यहाँ रिज़ल्ट ले लेते हैं कि मोल्डिंग डिपार्टमेंट के अगर हम फाइंड कर लें तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा $5 मल्टीप्लाई बाई 800 आवर्स, क्योंकि यही कहा गया हमें कि 5 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स दे दिए गए हैं आपको क्वेश्चन में 800 और 5 रेट है। तो ये आपके पास रिज़ल्ट जो आ जाएगा $4,000। इसी तरह दूसरा डिपार्टमेंट जो दिया गया वो आपके पास है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आपको कहा गया कि 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट इन मोल्डिंग डिपार्टमेंट, और डायरेक्ट लेबर कास्ट मोल्डिंग डिपार्टमेंट में कितनी है 4,300। तो यहाँ आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई कर लें तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 5,160, आई थिंक 5,160 यहाँ रिज़ल्ट है। तो ऐड कर लें, तो आप आउटर कॉलम में ले जाएं 9,160। क्लियर? हमने क्या काम किया है, मटेरियल कास्ट प्लस लेबर कास्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट, तीन कास्ट आपने ऐड की, मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड, मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड, एस्टिमेटेड कास्ट हमें यहाँ फाइंड कर लिया हमने 26,760। और ये आपके पास है एस्टिमेटेड कास्ट टू प्रोड्यूस। कि आपको यहाँ एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर ये प्रोडक्शन की जाए, यानी ये बिड अगर एक्सेप्ट की जाए, तो आपके पास एस्टिमेटेड कास्ट कितनी होगी 26,760। 10,000 कैरेमिक सैलेड बाउल बनाने हैं यहाँ।
क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट दी गई, रिक्वायरमेंट सेकंड, सेकंड रिक्वायरमेंट एस्टिमेटेड प्राइम कास्ट बता दें। एस्टिमेटेड प्राइम कास्ट हमने यहीं फाइंड कर लिया। एस्टिमेटेड प्राइम कास्ट 17,600, तो आप लिख लेंगे 17,600 हमारे पास यहाँ रिज़ल्ट आया। तो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा यहाँ कैलकुलेशन शो करनी हो, तो हमने ये भी। इसी तरह रिक्वायरमेंट 3 जो है, रिक्वायरमेंट 3 में आपको कहा गया है कि आप बता दें एस्टिमेटेड कन्वर्जन कास्ट, कि जब फैक्ट्री काम करेगी, जब मटेरियल को कन्वर्ट किया जाएगा तो वो कास्ट क्या होगी। कन्वर्जन कास्ट में फैक्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है। एस्टिमेटेड कन्वर्जन कास्ट में फैक्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है। और एस्टिमेटेड प्राइम कास्ट में लेबर का रोल होता है। यहाँ लेबर काम कर रही होती है प्राइम कास्ट में। प्राइम कास्ट मटेरियल और लेबर की कम्बिनेशन है, यानी लेबर जब एफर्ट करेगी मटेरियल को कन्वर्ट करने में या मटेरियल को प्रोसीड करने में, तो आप इसे कहेंगे प्राइम कास्ट। और जब फैक्ट्री को इन्वॉल्व किया जाएगा तो आप कन्वर्जन कास्ट की तरफ जा रहे हैं। क्लियर। तो अब एस्टिमेटेड कन्वर्जन कास्ट का फार्मूला आपके पास है कि डायरेक्ट लेबर कास्ट, DLC हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट लेबर कास्ट आप टोटल लिखेंगे 10,100, जो आपके पास मोल्डिंग और फिनिशिंग दोनों की है, दोनों डिपार्टमेंट की। इसी तरह डायरेक्ट लेबर कास्ट आपने लिख ली। ये डायरेक्ट लेबर कास्ट मुकम्मल है, टोटल है। जैसे मैंने आपको कहा 2 डिपार्टमेंट यहाँ हमारे पास हैं और एक डिपार्टमेंट की अलहदा लेबर कास्ट है, दूसरे की अलहदा लेबर कास्ट है। इन दोनों का टोटल हमें यहाँ 10,100 दे दिया गया था। फिनिशिंग का आपके पास सिर्फ अगर आप इंडिविजुअल देख लें तो 4,300 थी रिज़ल्ट। क्लियर। तो हम यहाँ 10,100 टोटल लेंगे, ये होगा डायरेक्ट लेबर कास्ट। इसी तरह लेबर कास्ट में अब आप ऐड कर लें फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। FOH कास्ट में लिख रहा हूँ कि वो कास्ट जो फैक्ट्री में इनकर, ये कन्वर्जन प्रोसेस जब हो रहा था। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमने अभी फाइंड की है 9,160, तो यही लिख लेंगे क्योंकि दोबारा कैलकुलेशन शो करने की अब ज़रूरत नहीं है। 9,160 मैंने लिख लिया। एस्टिमेटेड कन्वर्जन कास्ट 19,260 मेरे पास यहाँ रिज़ल्ट आ गया। तो आप इसे डबल लाइन यहाँ भी लगा लेंगे ताकि क्लोज क्लियर कर लें। तो ये हो गया कन्वर्जन। अब क्लियर हो रहा है कि कन्वर्जन कास्ट क्या होगी। कौन सी कास्ट यहाँ ज़्यादा पड़ रही है। प्राइम कास्ट हाईएस्ट नहीं होगी, फैक्ट्री का प्राइम कास्ट हाईएस्ट नहीं है यहाँ। हालांकि हाईएस्ट कास्ट जो है वो है कन्वर्जन कास्ट। कन्वर्जन कास्ट ज़्यादा पड़ रही है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, यानी अगर 10,000 सैलेड बाउल्स की बीड कास्ट की तरफ जाएं, बीडिंग की तरफ जाएं, अगर प्रोडक्शन की जाए तो उसमें ज़्यादा कास्ट कौन सी जा रही है आपकी। कन्वर्जन कास्ट आपको ज़्यादा महंगी पड़ रही है और यहाँ प्राइम कास्ट जो है वो आपको इतनी कॉस्टली नहीं पड़ रही। लेकिन रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि मटेरियल को देखा जाए तो मटेरियल 7,500 है और लेबर कास्ट जो है 10,100। इसका मतलब है लेबर कास्ट ज़्यादा है, हाईएस्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड को देखा जाए तो फैक्ट्री ओवरहेड 9,160। फैक्ट्री और लेबर कास्ट जो हैं ये दो मटेरियल से ज़्यादा कास्ट पड़ रही है। एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में हमें क्लियर हो रहा है कि अगर ज़्यादा फोकस किया जाए, कंट्रोल किया जाए तो वो लेबर कास्ट और आपको फैक्ट्री ओवरहेड को की कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दो कास्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, कास्ट फैक्टर को। ये हो गए हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट। अब हम चलते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 4 की तरफ। रिक्वायरमेंट 4 आपके पास है बिड प्राइस भी बता दें। बिड प्राइस, कास्ट नहीं, बिड प्राइस, कि जब आप एक प्रोडक्ट बना लेंगे एस्टीमेट तो उसको कितनी का प्राइस पे बिडिंग उसकी की जाए मार्केट में यानी जैसे हम ऑक्शन कह देते हैं, बिडिंग कहते हैं, तो किस प्राइस पे बिड किया जाए, किस प्राइस पे आप बिड स्टार्ट करें। तो ये हमारे पास है कि आप बिड प्राइस के लिए एक आप स्टेटमेंट देख लें। लास्ट स्टेटमेंट दी गई, द कंपनी विशेस a bid price consisting of the markup of 40% markup of its total production cost। जो total production cost है उसका 40% markup। पहले हम देखेंगे total production cost हमारे पास क्या है। हमें टोटल प्रोडक्शन कास्ट पहले देखनी होगी। यहाँ टोटल प्रोडक्शन कास्ट जो हमने फाइंड की थी वो हमने फाइंड की 26,760
760 तो हो गई टोटल प्रोडक्शन कास्ट। इसी में आप अब देखेंगे ये कास्ट है, कास्ट प्लस मार्कअप आपके पास प्राइस बनती है, ठीक है, कोई जहाँ मुश्किल नहीं है। तो हम बीड प्राइस के साथ लिख भी सकते हैं कास्ट प्लस आप मार्कअप कह दें या प्रॉफिट कह दें, सी प्लस पी आप लिख लें। तो इसीलिए इससे हम बीड प्राइस सेट कर रहे हैं। अब प्लस कर लेंगे हम, यानी 26,760 तो आपके पास टोटल प्रोडक्शन कास्ट है। इसी टोटल प्रोडक्शन कास्ट पे आप मार्कअप देख लें कि यहाँ आपको कहा गया कि मार्कअप जो है, मार्कअप इज़ 40% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कास्ट, यानी 40% सोल्यूशन यही कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 26,760। क्लियर होगी? तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 10,704। 10,704। अब मैं टोटल कर लेता हूँ, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 37,464। 37,464। हमने क्या काम किया है, पहले बीट प्राइस फाइंड की। बीट प्राइस में मैंने कहा कि कास्ट प्लस प्रॉफिट, कास्ट तो ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं ये कास्ट। इसी कास्ट का 40% आपने मार्कअप डिसाइड किया है कि जब बीडिंग की जाएगी, जब मार्केट में प्रोडक्ट को ऑक्शन के लिए प्रेजेंट किया जाएगा तो 40% इस पर मार्कअप ज़रूर मिलना चाहिए, मार्कअप डिसाइडेड है। तो अब हमने क्या कर लिया, प्लस मार्कअप 40% ऑन 26,760। तो 40% मल्टीप्लाई बाय 26,760, मेरे पास रिज़ल्ट आया 10,704। ठीक है, 704 मैंने ऐड कर लिए हैं, ये दोनों को ऐड हो रहे हैं रिज़ल्ट्स, देख लें ये ऐड हो रहे हैं रिज़ल्ट। तो ऐड किए तो मेरे पास 37,464, ये आपके पास है बीड प्राइस। अब देख लें 10,704 मार्कअप मिलेगा, 26,760 एक्टिविटी क्लियर कर रही है कि कास्ट होगी। इसी तरह अब इसी कास्ट एस्टिमेटेड कास्ट है, ये एस्टिमेट आप लगा रहे हैं अभी, तो इसी एस्टिमेटेड कास्ट को देख के हम बजट सेट करेंगे, बजट मेंटेन किया जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आपके पास है कि 19,260 हमने यहाँ रिज़ल्ट दिया कन्वर्जन का, और आपके पास प्राइम कास्ट है 17,600, जिसमें मटेरियल इतने कॉस्टली नहीं है जितना आपको फैक्ट्री और लेबर की कास्ट हाईएस्ट पड़ रही है। तो यहाँ हमने एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में आज 4 कंपोनेंट्स को, एलिमेंट्स को क्लियर किया, एक्टिविटीज़ को क्लियर किया, जहां हमने कहा कि एस्टिमेटेड कास्ट टू प्रोड्यूस, प्राइम कास्ट, कन्वर्जन कास्ट एंड बीड प्राइस। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो ज़रूर बताना है। अगर ये क्वेश्चन पहले आपने सॉल्व किए हुए हैं तो ज़्यादा आसान होंगे आपके लिए। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से होंगे, जो आई थिंक न्यू होंगे आपके लिए। वहाँ कुछ हम साथ एनालिसिस भी रन करते जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग के मेथड को समझना था हमने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग की किसी और क्वेश्चन के साथ लेक्चर करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।